नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म द्वारा लगातार राजस्थान की क्लाइमेट संस्कृति संबंधित कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरा द्वारा आपको कई टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। उसी क्रम में आज हम राजस्थान के प्रमुख धर्म संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे लगभग हर एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे भारत के अंदर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जैसे ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू है। तो हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि दो संप्रदाय बटे हुए हैं ज़्यादातर। तो वैसे तो काफ़ी सारे हैं, जैसे लेकिन दो संप्रदाय, जैसे एक वैष्णव संप्रदाय हो गया, एक शैव संप्रदाय हो गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे मातृशक्ति को भी मानते हैं तो एक शाक्त संप्रदाय भी हो जाता है। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपना बात करें तो यहाँ के जो लोक देवता हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैष्णव धर्म की बात करेंगे। तो वैष्णव धर्म में क्या होता है कि जो विष्णु को मानने वाले हैं, ठीक है, उनको वैष्णव धर्म में शामिल किया जाता है, या उसके उपासक हैं उनको वैष्णव धर्म में शामिल किया जाता है। अच्छा, उसमें भी क्या है, वैष्णव धर्म में भी क्या है कि उसमें जैसे विष्णु विष्णु भगवान खुद हो गए, और उनके जैसे अवतार भगवान राम हो गए या भगवान श्री कृष्ण हो गए, उनको भी पूजा जाता है, और उनको भी एक अलग अलग विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें वैष्णव धर्म की। जैसे पहले तो धर्म संप्रदाय में बता देते हैं आपको कि मुख्य मुख्य संप्रदाय होते कौन से हैं। जैसे टॉपिक है धर्म संप्रदाय। ठीक है, धर्म संप्रदाय अपना आज का टॉपिक है। और बात करें कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो जैसे पहला वैष्णव संप्रदाय, दूसरा शैव संप्रदाय, तीसरा शाक्त संप्रदाय, और चौथा, जैसे अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो भी लोक देवी देवता या लोक संत देवता कर लेते हैं, लोक संत या देवता। ठीक है, ये भी सारे किसी न किसी पर्टिकुलर इन्हीं संप्रदायों से जुड़े होते हैं, लेकिन अपने मुख्य तौर पे आता है कि लोक संत देवताओं का इनका एक अलग ही टॉपिक होता है। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेंगे विस्तार से, एक एक करके। जैसे इसकी बात करें तो ये विष्णु के उपासक, विष्णु के उपासक, और इन्हीं के जो अवतार हैं, जैसे राम हो गया और कृष्ण जी हो गए, दोनों इनके उपासक हो गए, इनके बारे में। और शैव संप्रदाय की बात करें तो भगवान शिव को मानने वाले, और उसके जो भी संप्रदाय हैं, शैव या शैव धर्म से जुड़े हुए संप्रदाय हो गए, है ना, उनके सारे के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। और साथ इनमें मातृशक्ति, और ये जो लोक देवता हैं या लोक संत हैं जो राजस्थान के, उनके बारे में, जैसे जाम्बू जी हो गए, रामदेव जी हो गए, हड़बू जी हो गए, वो सब अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा वैष्णव संप्रदाय। अपना पहला टॉपिक है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो भक्ति हो रही है वो भी दो टाइप से होती है, एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति। ये भी थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं। एक होती है सगुण भक्ति, और एक होती है निर्गुण भक्ति। ठीक है, ये दो टाइप की भक्तियां होती हैं, विचारधाराएं होती हैं, जिनको मान के लोग, जो भी शिष्य होते हैं या फिर जो उपासक होते हैं, वो मान के और उस विचारधारा के अकॉर्डिंग उनकी पूजा पाठ अर्चना करते हैं। तो ज़्यादातर तो क्या है कि निर्गुण भक्ति पे भी फोकस करते हैं, और सगुण भक्ति पे भी करते हैं। सगुण भक्ति के अंदर क्या होता है कि देवता को एक आकार दे दिया जाता है,
ठीक है, या फिर उसमें मानवीय गुण स्थापित कर दिए जाते हैं कि जब मानव की तरह वो सारे क्रियाकलाप कर रहा होगा, है ना, उसी तरह सारे काम करता है, तो वो सगुण भक्ति के अंदर आ जाता है, उसका जो रूप होता है उसको। और निर्गुण भक्ति की बात करते हैं कि उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, ठीक है, या फिर उसको कोई मानवीय रूप नहीं दिया जा सकता। अर्थात या तो वैसे ऐसे मान लेते हैं, जो निर्गुण भक्ति को करने वाले वो ऐसे मानते हैं कि ईश्वर न तो तुम्हें किसी चीज का किसी बुरे काम का कोई बुरा फल नहीं देगा, या फिर कोई अच्छे काम का कोई अच्छा फल नहीं देगा, है ना, मतलब न तो वो आपका कुछ बिगाड़ेगा, न कुछ आपका वो बनाएगा, ऐसा कुछ मानते हैं निर्गुण भक्ति वाले। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो सबसे पहले अब भी पर्टिकुलर अपना राजस्थान की क्लास संस्कृति पढ़े, तो राजस्थान की क्लास संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है एक राम स्नेही संप्रदाय। पहला आता है राम स्नेही, ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय। इसकी बात करें अपन राम स्नेही संप्रदाय की, तो इसमें जैसे मैं बात कर रहा था अवतारों की भी, तो इसमें तो जैसे सबसे पहले बात है तो इसकी राम की पूजा होती है, राम की पूजा, ठीक है, राम की पूजा होती है, पहली बात, राम की पूजा होती है, राम भक्ति से जुड़ा हुआ राम स्नेही संप्रदाय। तो राजस्थान के अंदर राम स्नेही संप्रदाय क्या है कि चार भागों में बटा हुआ है, चार शाखाओं में बटा हुआ है। शाखाओं की बात करें अपन तो जैसे पहला रेण, दूसरा शाहपुरा, तीसरा सिंहथल, और चौथा खेड़ापा। ये इसकी राम स्नेही संप्रदाय की चार शाखाएं हैं। चार क्या है? शाखाएं इसकी हैं राम स्नेही संप्रदाय की। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, कि ये कौन से संप्रदाय की है, तो राम स्नेही संप्रदाय की कौन कौन सी है? रेण है, शाहपुरा है, सीथल और खेड़ापा, चार शाखाएं हैं, ठीक है। इन शाखाओं को अलग अलग व्यक्तियों ने स्थापित किया है, ठीक है, और सब ने अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना की है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन पे अपन एक एक करके विस्तार से चर्चा भी करेंगे, ठीक। अच्छा, ये जो चारों शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की, रेण, शाहपुरा, सीथल, खेड़ापा, ये भी क्या चार शाखाएं भी कोई दो शाखाओं में और बटी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे रेण और शाहपुरा की बात करें अपन, ये रेण और शाहपुरा, इसकी बात करें तो ये एक दांतेड़ा, दांतेड़ा एक जगह है मेवाड़ में, उस शाखा से संबंधित है, और इसके जो संस्थापक थे वो रामानंद जी हैं। तो रामानंद जी ने एक संप्रदाय स्थापित किया, या एक शाखा स्थापित की दांतेड़ा, वो कहाँ है? मेवाड़ में। तो उससे रिलेटेड है दो, तो कौन कौन से? रेण और शाहपुरा। और ये दो जो है सीथल और खेड़ापा, ये दोनों ही, जैसे सीथल बीकानेर में है और खेड़ापा जोधपुर में है, तो ये मारवाड़ के हैं, है ना, मारवाड़ के। और तो एक दुलचासर गांव है बीकानेर में, दुलचासर कहाँ है? बीकानेर में, बीकानेर में। तो वहां की शाखा है, एक दुलचासर शाखा है, तो उसके अंदर खेड़पा और सीथल, इन दोनों को इन दोनों इस शाखा के तहत आते हैं। और इसके जो दुलचासर शाखा है, इसके प्रमुख हैं संत जमल दास जी। कई बार क्या होता है, इनके नाम दे के आपसे पूछ लेते हैं कि कौन सी शाखा के प्रमुख हैं, या ये हैं कौन, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। पीछे के एग्जाम्स के जब आप पेपर देखोगे तो कहीं ना कहीं या तो किसी भी संप्रदाय का नाम देके उसके संस्थापक पूछ रखे हैं आपसे, या फिर उसकी शाखाएं पूछ रखी हैं, ऐसा पूछ रखा है। तो अपन इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ भी अपने को लगेगा, जहाँ जहाँ से पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन उठे हैं या पूछे गए हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। तो दुलचासर शाखा कहाँ है? बीकानेर में। और इसका प्रमुख कौन है? संत जमल दास जी। और दांतेड़ा शाखा कहाँ है? मेवाड़ के अंदर है या उदयपुर के में है, और इसके प्रमुख हैं रामानंद जी। तो इसके तहत आती हैं रेण और शाहपुरा, और दुलचासर के नीचे आती हैं
सेंथल और खेड़ापा। ठीक है, ये तो हो गया इसका थोड़ा सा विभाजन। अब आते हैं अपन सबसे पहले इस पे शाहपुरा पे। पहली शाखा है शाहपुरा। शाहपुरा की बात करें तो ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। ठीक है, और इस शाखा की बात करें तो इस संस्थापक, मैंने जैसे आपको कहा तो स्थानीय संस्थापक ये पूछ लेते हैं, तो इसके बात करें तो अपन रामचरण जी। रामचरण जी इसके क्या है, संस्थापक है, संस्थापक। ठीक है, और इस संस्थापक की इस पे राम के निर्गुण आकार की निर्गुण भक्ति, राम के राम की निर्गुण भक्ति है ना, राम की निर्गुण भक्ति की जाती है, निर्गुण भक्ति कर रहे हैं। ठीक है कहाँ पे, शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा के अंदर है, और इसके संस्थापक कौन है, रामचरण जी हो गए। और क्या करेंगे कि राम की जो निर्गुण रूप है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर निर्गुण रूप है तो कुछ आकार ही नहीं दे रहे ईश्वर को, तो इसकी क्या क्या खासियत हो जाएंगी। जैसे एक तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते, क्या नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो और भी जो इससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं जैसे व्रत उपवास, ये सब नहीं होगा, है ना। तो व्रत उपवास ये भी नहीं होते, दो बातें, ये याद रखना। तो अब करते क्या है भाई, तो फिर क्या करेंगे, जैसे रात्रि जागरण करेंगे, राम के भजन करेंगे। ठीक है, ये करें, जागरण कर लेंगे, राम के भजन कर देंगे। ठीक है, राम जप कर लेंगे, राम नाम जप कर लेंगे, राम नाम का जप कर लेंगे। ये राम नाम का जप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, राम नाम का जप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे राम की भक्ति कर रहे हैं, तो राम का नाम लेना इनके लिए बहुत अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है ना, और सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये कर लेंगे। अच्छा, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं तो फिर पूजा करेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या करते हैं वो, जैसे निर्गुण आकार मान रहे हैं उसके लिए कर देते हैं। ठीक, फिर जिसके जो शिष्य बनते हैं उनकी पर्टिकुलर एक खासियत होती है कि वो शरीर पे कोई बाल नहीं रखते। ठीक है, इस संप्रदाय के जो है ना शाहपुरा शाखा के जो शिष्य होंगे वो क्या करेंगे, शरीर पे बाल नहीं रखते। तो जैसे दाढ़ी मूछ नहीं रखना, दाढ़ी मूछ नहीं रखना। ये भी क्या कई बार आपसे पूछ लेंगे कि कौन से संप्रदाय के लोग दाढ़ी मूछ नहीं रखते, है ना, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। दाढ़ी मूछ नहीं रखना, सिर के बाल मुंडवाना, मुंडवाना। अच्छा, और एक इनकी पर्टिकुलर पोशाक भी है, जैसे गुलाबी रंग की पोशाक, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना है, गुलाबी रंग की पोशाक। ठीक है, कई बार पोशाक का नाम कलर भी पूछ लें तो आपसे ये याद रख लेना, गुलाबी रंग की पोशाक भी वो पहनते हैं। ये हो गई अपने तक की बात। अब ये क्या क्या कर लिया भाई, इन्होंने पहन लिया और ठीक है। अब इसके जो इस शाखा से, जैसे इसके मुख्य संस्थापक मैंने बताया आपको रामचरण जी थे। ठीक है, अब रामचरण जी ने शुरुआत की होगी इस शाखा की, तो उसने अपने विचारधाराएं या फिर शिक्षाएं सारी चीजें लिखी हैं। तो उनकी एक पुस्तक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि शाहपुरा शाखा है, ठीक है, रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा है, उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। तो एक इनकी पुस्तक है अनभयवाणी, अनभय अनभयवाणी, अनभयवाणी। ठीक है, ये आप याद रखना, अनभयवाणी ये पुस्तक है जिसके अंदर क्या लिखा है, इनकी शाहपुरा शाखा की शिक्षा
शिक्षाएं या फिर सिद्धांत। ठीक। शिक्षाएं सिद्धांत ये सब किसमें लिखे गए हैं अपने खंडे वाणी में लिखे गए हैं। तो अभी तक क्या याद रखोगे, रामचरण जी। ठीक है। और अच्छा, कई बार इसके, जैसे मैंने बता तो दिया तो घिसापुरा भीलवाड़ा में, कई बार पूछ लेते इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है। प्रमुख पीठ ये भी कहाँ है, शाहपुरा। तो शाहपुरा है कहाँ पे, भीलवाड़ा में। ये इसलिए लिखा है मैंने कि सीधा का सीधा शाहपुरा अपने को ध्यान रहे नहीं रहे, और फिर क्या लिख दें अपन कि सीधा आ जाए कि कहाँ है प्रमुख पीठ, कहाँ पे है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक। तो ये था अपने और अब नेक्स्ट है अपना इसी में रामश्रेणी संप्रदाय में रेण। अगली शाखा अपनी है रेण। ठीक। रेण शाखा, रेण शाखा। रेण शाखा की बात करें तो ये है मेड़ता, मेड़ता नागौर। ठीक। और इस संस्था की स्थापना की है दरियाव जी ने। किसने की है, किसके हैं संस्थापक, ये आप याद रखना। बहुत बार पूछा गया है पर्टिकुलर नाम दे के इसका, तो रेण शाखा के संस्थापक का दरियाव जी का तो बहुत बार नाम पूछा गया है, बहुत ही बार, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि रेण शाखा के संस्थापक कौन है, तो दरियाव जी, दरियाव जी हैं। ठीक है। अच्छा, और दरियाव जी के नाम से इसका एक अन्य नाम भी पड़ जाता है इसका, इसी संस्था का, सॉरी इस शाखा का, दरिया शाखा। दरिया शाखा, दरियाव जी की वजह से इसका नाम हो गया दरिया शाखा। ठीक। अब दरिया रण शाखा कहाँ है, मेड़ता नागौर में, और इसके संस्थापक हो गए। ठीक। इनका सबसे मेन काम क्या है कि ये भी निर्गुण भक्ति है। ठीक है। एक तो निर्गुण भक्ति कर देते हैं, निर्गुण भक्ति पे ही फोकस करेंगे सारे के सारे लगभग ये। अच्छा, और राम नाम जप, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, राम नाम जप। अब राम नाम जप कर रहे हैं तो इसमें तो यहां तक भी दे दिया इन्होंने, धार्मिक समन्वय रखते हुए दरियाव जी ने, या फिर इस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने, ये जो राम शब्द है इसको भी उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। जैसे राम के अंदर उन्होंने बताया, राम के अंदर रा तो राम है और मैं मोहम्मद है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक साथ अगर हिंदू मुसलमानों को एक जगह पर करने का प्रयास करते हैं तो वो धार्मिक हिंदू मुस्लिम समन्वय बात कर रहे हैं। एक तो पहली बात हिंदू मुस्लिम समन्वय। ठीक है। हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात कर रहे हैं। तो भी आप याद रखना, पूछ सकते हैं कि कौन सी शाखा में है, हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात कर रहे हैं तो अपना रेण शाखा, और इसके संस्थापक दरियाव जी हो गए। ठीक है। अच्छा, और क्या है, जैसे मैंने कहा कि राम नाम जप की बात कर रहे हैं, फिर एक ये गुरु को बहुत महत्व देते हैं, गुरु को अत्यधिक महत्व देते हैं रेण शाखा के अंदर गुरु को, और गुरु के माध्यम से ऐसे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। गुरु के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक। तो ये हो गई अपनी रेण शाखा। इसके बाद अपन बात करें, अगली अपनी है सीथल। नेक्स्ट है अपनी सीथल शाखा। है सीथल की बात करें तो ये बीकानेर में है। बीकानेर में जगह या स्थान का नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि कई बार पर्टिकुलर नाम दे के पूछ लेते हैं कि ये कौन से जिले में। ठीक है। कई बार आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था एक बार, है ना, कि सीथल है कहाँ, किस जिले में है।
तो ये शाखा कहाँ है? बीकानेर। तो बीकानेर इसकी बात करें संस्थापक तो इसके हैं हरिराम दास जी, इसके संस्थापक। ठीक है, संस्थापक हो गए हरिराम दास जी। अब बात है कि ये इनकी खासियत क्या है, तो ये भी सेम की सेम चीज़ है लगभग, भाई एक ही संप्रदाय से जुड़े हो, राम सनी संप्रदाय से, तो लगभग विचारधारा तो एक ही रहेंगे। तो ये भी क्या करेंगे, राम जप पर को बढ़ावा देंगे। ठीक है, राम जप, राम नाम का जप करेंगे, खूब सारा करेंगे, और धार्मिक समन्वय की बात करेंगे, धार्मिक समन्वय की बात, समन्वय। ठीक, ये दोनों चीजें आप याद रखना। अब इसके अलावा अपन बात करें कि भाई और क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या बता सकते हो आप? तो जैसे ये हो ही गया कि शीतल है कहाँ, बीकानेर में, और हरिराम दास जी के संस्थापक हो गए। ठीक है, और राम जप और या धार्मिक समन्वय की ये सारे बात कर रहे हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट है खेड़ापा। खेड़ापा, खेड़ापा की बात करें तो ये है जोधपुर में, और इसकी संप्रदाय की स्थापना खेड़ापा वाले की रामदास जी ने की है। किसने की है? रामदास जी ने। ठीक, खेड़ापा शाखा का स्थापना रामदास जी ने की है। ठीक, अब ये क्या है, ये जो शक है, अब यहाँ आने के बाद क्या हो गया, इसका थोड़ा सा विस्तार हो जाता है रामसनेही संप्रदाय का, और ये शाखा भी 5 भागों में विभक्त हो जाती है, उप शाखाओं में। ठीक है, उप शाखाओं में 5 उप शाखाएं हैं इसकी। कई बार इसकी उप शाखाओं के नाम दे के आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है, ऐसे नाम दे के आपसे पूछ लेंगे कि ये है क्या। तो जैसे 5 शाखाओं की बात करें तो जैसे विरक्त हो गया, विदेह है, ग्रस्त, विरक्त विदेह ग्रस्त, तो ये हो गई। और परमहंस और परवर्ती, परमहंस और परवर्ती। तो कई बार ये आपसे पूछ सकते हैं कि 5 शाखाओं में कौन सी बटी हुई है, या फिर इनके नाम दे के पूछ देते हैं, विरक्त विदेह ग्रस्त परमहंस प्रवृत्ति, ये क्या है। तो अपन क्या बता देंगे, ये सारी खेड़ापा या रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की 5 उपधाराएं, ये सारी उप शाखाएं हैं। ठीक, इसके अलावा रामसनेही संप्रदाय के ही 2 उप संप्रदाय और हैं, जैसे एक तो उपराम है और एक गुदर संप्रदाय। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उपराम और गुदड़ संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, उपशाखा है। किसकी उपशाखा है? रामसनेही संप्रदाय की। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे इनकी खासियत क्या है इन दोनों की, ये नाम पूछ उपराम और ये गुदर संप्रदाय देके पूछ लेते हैं किस संप्रदाय से संबंधित, तो अपन क्या बता देंगे, रामसनेही संप्रदाय से। अच्छा, क्या है, ये कभी जो उपराम शाखा वाले हैं, ये क्या करते हैं, कभी नए वस्त्र धारण नहीं करते, धारण नहीं करते, ये इनकी खासियत है साहब। और ये गुदर संप्रदाय वाले हैं, उनका क्या है कि ये कोई फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, जैसे पहले किसी के गुरु ने पहन रखे हैं और उनका निधन हो गया या फट गए या उन्होंने छोड़ दिए कपड़े, तो वो कपड़े क्या करेंगे, ये उनके शिष्य अपना लेंगे। ठीक है, और उनको सील साल के पहनते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फटे पुराने वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो इनको भौतिकता से कोई लेना देना नहीं होता, ये आप याद रखना। तो ये था अपना रामसनेही संप्रदाय।
अब इसी क्रम में अपन बात करते हैं, तो ये तो राम भक्ति से रिलेटेड। अब आगे जैसे कृष्ण भक्ति से या विष्णु भक्ति से रिलेटेड और भी बच्चे में, जैसे अपन नेक्स्ट अपना बात करते हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय है अपना, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इसका एक नाम और है पुष्टि मार्ग। क्या है? पुष्टि मार्ग। इसी का एक दूसरा नाम और है, कई बार पूछ लेते हैं, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग कौन है, क्या है, और या इसका संस्थापक कौन है? और जैसे अपन पिछले भी टॉपिक पे बात की है कि उसके संस्थापक को भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो इसकी बात करें तो इसके हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं वल्लभ संप्रदाय का, तो वैसे तो सीधा तो ये अंदाजा लगा देते हैं वल्लभाचार्य होंगे, लेकिन पुष्टि मार्ग जब आ जाता है तो वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ये याद अपने को याद रखना है। अच्छा, ये क्या है? कृष्ण भक्ति से रिलेटेड। क्या है? कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति में भी उसका निर्गुण जो रूप है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कृष्ण भक्ति। ठीक है, कई बार, अच्छा, और ये देखो इसकी खासियत क्या है कि कई बार जैसे कई कई बार तो जैसे राधा कृष्ण की पूजा होती है, किसी कौन से रूप की होती है, या फिर है ना, अलग अलग रूप हैं, जैसे अवतार ले लिए तो उनके अलग अलग रूप हो गए ना भगवानों के। तो फिर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या है कि इसका जो बाल रूप है कृष्ण जी का, कृष्ण लड्डू गोपाल है ना, कृष्ण के बाल रूप की पूजा, कृष्ण के बाल रूप की पूजा, बाल रूप की पूजा, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? लड्डू गोपाल। ठीक है, ये पूजा होती है, ये आप याद रखना। कई बार पूछ लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे कि कहाँ होती है। ठीक, जब अब इसकी बात करें अपना राजस्थान के पर्टिकुलर, अपन इसकी बात करते हैं कि राजस्थान में कहाँ है इसका प्रमुख, है ना, तो ये बात करते हैं, जैसे नाथ द्वारा मंदिर है ना, तो वो इसी संप्रदाय का है, नाथ द्वारा, या फिर श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, मंदिर अपना संप्रदाय के तहत होती है। ठीक है, अब ये जो वल्लभाचार्य जी हैं, इन्होंने कि पर्टिकुलर क्या है कि अपने इस परंपरा को, इसको, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक मत दिया या दर्शन दिया, शुद्धाद्वैत। ये भी आप याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। उन्होंने एक दिया है मत शुद्धाद्वैत। ठीक है, ये क्या है? मत या दर्शन। कई बार पूछ लेते हैं कि उनका मत या दर्शन कौन सा है, तो शुद्धाद्वैत, ये अपने को याद रखना है। क्या क्या है खास बात, और क्या है, इसकी बाल रूप की पूजा होती है कृष्ण की। ठीक है, और नाथ द्वारा या श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो क्या है, इसकी स्थापना भी इसी संप्रदाय के तहत हुई है। अच्छा, ये तो इसका मुख्य मंदिर हो गया, ये मान लो। ठीक, पर इसके जो ये संप्रदाय है, इसकी राजस्थान में लगभग 7 शाखाएं हैं। राजस्थान में क्या मतलब, पूरे राजस्थान या आसपास में, जैसे गुजरात हो गया या फिर यूपी हो गया, उसमें भी दो दो शाखा उनमें भी है, तो ऐसे इसकी कुल 7 पीठ हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इनकी पीठों के नाम देके, या तो उनके जगह पूछ ले, ठीक है, या फिर ऐसे पूछें कि कुल कितनी पीठ हैं इस संप्रदाय की, तो ये भी अपने याद रख लेंगे, 7 पीठ हैं। 7 पीठ हैं। ठीक, इसकी वल्लभ संप्रदाय की। ठीक, और जिसमें पहले जैसे मथुरेश जी, मथुरेश कोटा, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, कांकरोली, राजसमंद, कांकरोली, राजसमंद। और बात करें जैसे इसके अलावा विठलनाथ जी, विठलनाथ जी भी नाथ द्वारा में ही है। विठल नाथ जी, ये नाथ द्वारा में,
और मदन मोहन और गोकुल चंद। मदन मोहन मोहन और गोकुल चंद। गोकुल चंद, ये दो शाखाएं भरतपुर कामा में। कामा भरतपुर, भरतपुर में। फिर एक गोकुलनाथ, ये गोकुल उत्तर प्रदेश में है। क्या गोकुल यूपी में हो गई। उसके बाद अपन अब बात करें, एक और है बालकृष्ण जी के। बाल, ये है सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में। तो अपन याद रखेंगे इसकी कुल कितनी 7 पीठें हैं और सबके अपन पर्टिकुलर नाम याद रखेंगे। मथुरा जी हो गया, विठलनाथ जी हो गया, ठीक है, द्वारकापुरी हो गया, ऐसे सबके अलग अलग याद रखेंगे। सब मैंने आपको नाम वगैरह सब लिखवा दिए हैं, ठीक। तो ये हो गया अपना वल्लभ संप्रदाय। अब इसी क्रम में अपन अगला है अपना गौड़ी संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें पर, तो इसके संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन है भाई? चैतन्य महाप्रभु, ये इसके संस्थापक है, ठीक है। याद रखना, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का एक नाम और भी है। इसी संप्रदाय को कई बार गौड़ीय संप्रदाय ने देने की थोड़ा सा हार्ड करने के पर्पज से कुछ पूछ लें तो अचिंत्य भेदाभेद, एक उसका दूसरा नाम और है अचिंत्य भेदाभेद। ये भी क्या है, इसका एक अन्य नाम है। क्या है? अन्य नाम, ठीक, याद रखना साहब। अब अच्छा, इसके क्या है जो मानने वाले हैं, इसके जो शिष्य हैं वो क्या करते हैं, एक तो अ, अच्छा, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है ये बात। दूसरा क्या है कि जो इसके जो मानने वाले या जो साधु, साधु है ना, साधु है, वो क्या करते हैं, एक तो विष्णु को प्रमुख देवता मानते हैं। क्या करते हैं? विष्णु को प्रमुख मानते हैं, प्रमुख मानते हैं, उपासक हैं, ठीक है, उसकी पूजा करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, ये जो इसके जो साधु हैं वो हथियार धारण करते हैं, हथियार धारण करते हैं। कई बार आपसे पूछ भी लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि हथियार धारण कौन से संप्रदाय के लोग कर लेते हैं, तो या फिर ऐसे दे रखा हो कि वैष्णव संप्रदाय में से ऐसा कौन सा संप्रदाय है कि जिसके साधु संत हथियार धारण करते हैं, तो अपन कौन सा बता देंगे, गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। इसके संस्थापक कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, और इसके कुछ मंदिरों की बात करें, जैसे जो राजस्थान की बात कर रहे हैं तो जैसे गोविंद देव जी, जयपुर के अंदर गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, ठीक है, कहाँ है? जयपुर में इसका प्रमुख मंदिर हो गया, ठीक, याद रख लेना। इसके अलावा एक और भी है, मदन मोहन, मदन मोहन, ये करौली में। ये दोनों कौन से संप्रदाय के हैं? गौड़ी संप्रदाय के, मदन मोहन करौली में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार तो इनके मंदिरों के नाम देके भी ऐसे पूछ लेते हैं कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो गोविंद देव जी और मदन मोहन करौली, ये दोनों कौन से हैं? गौड़ी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम अचिंत्य भेदाभेद है। अब बात करते हैं पर नेक्स्ट अपना निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क
संप्रदाय। की स्थापना करते हैं निम्बार्क जी करते, निम्बार्क। और इसका एक इसी संप्रदाय का एक अन्य नाम और भी है, हंस संप्रदाय। ये आप याद रखना, कई बार पूछ लें आपसे, थोड़ा सा गहराई में जाते हुए पूछ भी लिया अगला कि हंस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो अपन क्या बताएंगे, निम्बार्क ने की थी। ठीक, अब इसका क्या है कि निम्बार्क जी थे, इन्होंने भी एक विचारधारा दी अपनी। ठीक है, एक विचारधारा दी, द्वैता द्वैत, ये एक इन्होंने मत दिया। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, निम्बार्क का मत का भी कई बार पूछ लेते हैं कि क्या है इसका मत, तो देवता द्वैत। ठीक, इसका मत पूछ लेते हैं निम्बार्क, निम्बार्क का द्वैता द्वैत मत है, और इसका एक अन्य नाम संप्रदाय हो गया। अब इसकी एक प्रमुख पीठ है सलेमाबाद के अंदर, किशनगढ़ सलेमाबाद। इसका पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, सलेमाबाद कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर इसकी प्रमुख पीठ है। ये पूछा गया है बहुत बार, प्रमुख पीठ। और एक अन्य पीठ भी है इसकी उदयपुर के अंदर, अन्य की बात करें तो उदयपुर में। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है, कृष्ण भक्ति से, कृष्ण। इस कृष्ण भक्ति के अंदर क्या है कि राधा और कृष्ण दोनों की पूजा होती है। ठीक है, ये आप याद रखना। अब ये जो निम्बार्क जी हैं, इन्होंने क्या किया है कि ये एक मत दे दिया, द्वैताद्वैत मत, और फिर कुछ ग्रंथों की रचना भी की इससे जुड़े हुए लोगों ने, या फिर इस निम्बार्क की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तकें लिखी हैं, तो एक तो उसके अंदर क्या है कि इसके जो भी शिक्षाएं हैं या फिर सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, तो उनको भी अपन लिख लेते हैं। कई बार उनके नाम दे के पूछ लें आपसे कि ये किससे संबंधित है ना, या फिर इसकी रचना किसने की थी, तो एक तो है परशुराम सागर ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ है ना, एक तो परशुराम सागर, और एक है 10 श्लोकी, 10 श्लोकी। ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं जो निम्बार्क संप्रदाय से या हंस संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक, अब इसी से एक रिलेटेड एक संप्रदाय हो रहा है सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है सखी संप्रदाय। संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये किसी का, इसी की एक शाखा मानते हैं, इसकी निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की शाखा मानते हैं, संप्रदाय की एक शाखा ही है, ऐसे मानते हैं कि इसी की शाखा है। और इस संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की थी। किसने की थी, हरिदास जी ने। ठीक है, तो इस सखी संप्रदाय की खासियत क्या है कि इसमें कृष्ण को सखी मानकर पूजा जाता है। के अंदर क्या किया जाता है, कृष्ण को सखी मानकर पूजा जाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है कि सखी मानकर कहाँ पूजा जाता है, तो सखी संप्रदाय में। और इसके संप्रदाय संपादक कौन है, हरिदास जी हैं, है ना, संस्थापक हरिदास जी हैं, और ये निम्बार्क शाखा की एक शाखा है। ठीक, इसके बाद अपना अगला है विष्णु संप्रदाय, नेक्स्ट है विष्णोई। इसके अंदर क्या है कि उपासक हैं विष्णु के,
विष्णु को, विष्णु की पूजा होती है। ये लोग करते हैं विष्णु संप्रदाय वाले विष्णु की पूजा, पूजा पहली बात। फिर इसे जैसे अपन सबके हर पर्टिकुलर संप्रदाय के संस्थापकों की बात की है, तो इसकी भी बात करें तो अपने इसके संस्थापक हैं जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। जाम्बोजी हैं सब। जाम्बोजी ने क्या किया है कि इस संप्रदाय की स्थापना करने के साथ साथ 29 नियम दिए हैं। 20 + 9 29 है ना, 29 नियम दिए हैं। 29 नियम दिए, तो जिनमें से लगभग 29 नियम दिए, तो उसमें से 20 नियम तो विश्नोई संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। बाकी के जो 9 नियम हैं वो मुस्लिम, जैन, या फिर इसी विचारधारा की बात करें तो वैष्णव की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है ना। ये बाकी 9 नियम तो ऐसे हैं, बाकी 20 नियम उन्होंने पर्टिकुलर दिया है। अच्छा, इनकी खासियत क्या है? इसकी एक तो क्या है कि कई बार पूछ लेते हैं जाट जाति के लोग, इसके सबसे ज्यादा उपासक या शिष्य हैं, पहली बात। ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण और जीव सुरक्षा, पर्यावरण व जीव सुरक्षा, ये इनके धर्म में या इस संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं या जीव सुरक्षा करते हैं। ठीक है। अच्छा, और सामाजिक सुधारों पे बल देते हैं। सामाजिक सुधारों पर बल, सुधारों पर बल देते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप। दो बातें हैं, पर्यावरण और जीव सुरक्षा और सामाजिक सुधारों पे बल देते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि विष्णु को पूजते तो हैं, विष्णु की पूजा किया, विष्णु के उपासक तो हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, ये याद रखना आप, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं भाई? मूर्ति पूजा नहीं करते तो पूजा कैसे हो? मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? तो फिर ये क्या करते हैं, जैसे जाल वृक्ष, खड़ाऊ, अंबुजी की खड़ाऊ मान लो, है ना, टोपी, पगलिए, पगलिए इत्यादि की पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा करते हैं। अब इससे संप्रदाय से रिलेटेड कुछ प्रमुख ग्रंथ भी हैं, है ना, ग्रंथ, ये भी साथ के साथ आप याद रख लेना, क्योंकि पूछ लेते हैं, ग्रंथों के नाम पूछ लेते हैं कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है, तो ये अपन याद रखेंगे। क्या? प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इसके जैसे हो गया शब्दवाणी, हो गया जंब सागर, हो गया जंब सागर, शब्दवाणी, कोंडा, कोंडा भी है शायद उनकी एक प्रमुख पुस्तक है, कोंडा, कोंडा तो नहीं, सॉरी, कोंडा नहीं, जंब सागर हो गया, जंब संहिता, जंब संहिता, कोंडा तो ये हो गई। ये कुछ इसकी प्रमुख पुस्तकें हो गई। ठीक है। और बात करें कि ये हो गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हो गई। ठीक है, फिर इसकी एक प्रमुख पीठ है ना, कि कहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा मान्यता है, तो प्रमुख पीठ ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इसकी प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा। कहाँ है? मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर में। मुकाम
तालुआ, नोखा, बीकानेर। ठीक है। और एक प्रमुख स्थल और है, समराथल, समराथल सॉरी, समराथल दौरा। ये भी क्या इसी से रिलेटेड है, जाम्बोजी से रिलेटेड है। ये भी कहाँ है, इसका एक बार जगह पूछ ली थी, ये है कहाँ पे। आरएस के एग्जाम में एक बार जगह पूछी गई थी कि ये कहाँ पे है, बीकानेर में। समराथल स्थल कहाँ पे है, बीकानेर में। ठीक। तो ये हो गए अपने इसके प्रमुख प्रमुख पीठ हो गई और पुस्तकें हो गई। ठीक है, चिंता होगी। अच्छा, एक पुस्तक और है इसी की, विश्नोई संप्रदाय की है, विश्नोई प्रकाश, सॉरी जाम्बोजी। एक पुस्तक और है, विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश। तो ये क्या है, इस ग्रंथ की बाइबिल भी कहा जाता है, विश्नोइयों की या विश्नोई संप्रदाय की बाइबिल भी कहते हैं इसको, विश्नोइयों की बाइबिल, बाइबिल भी कहते हैं, विश्नोई धर्म प्रकाश को। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके बाद अपना अगला है जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की बात करें तो ये भी वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है। और इसकी बात करते हैं तो अपन इसका इसके जो संस्थापक हैं वो जसनाथ जी हैं, जसनाथ जी। और इसकी स्थापना कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर। ठीक है, ये होती है, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। कतरियासर बीकानेर किससे रिलेटेड है, जसनाती संप्रदाय से। ठीक। जैसे विश्नोई धर्म में 29 नियम थे, तो इनके भी कुछ नियम है, 36 नियम, 30 नियम। नियमों की कई बार संख्या पूछ सकते हैं कि 36 नियम किससे रिलेटेड है, तो अपन क्या बता देंगे, जसनाती संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना आप बहुत। अच्छा, ये भी क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते, ये भी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। और फिर मूर्ति पूजा नहीं करते तो फिर क्या, कैसे क्या पूछते हैं, तो जैसे वो लोग जैसे विष्णु संप्रदाय वाले जाल वृक्ष या फिर तो खड़ाऊ इनकी पूजा कर रहे थे, तो ये क्या करते हैं, जैसे एक तो मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, नहीं करते ये। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, जैसे समाधि की पूजा, समाधि, मोर पंख, नेजा। ठीक है, नेजा यानी ध्वज, और नगाड़ा, नगाड़े, नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है ना, इत्यादि, इनकी पूजा करते हैं ये। ठीक है, ये इनमें पूजनीय चीजें हैं, समाधि, मोर पंख, नेजा, नगाड़ा, ये सब इनकी पूजा करते हैं। ठीक। अच्छा, कुछ इसके प्रमुख संत भी रहे हैं जसनाथ जी के बाद, जैसे चोखनाथ जी हो गए, लालदास जी, लालनाथ जी हो गए, चोखनाथ जी, लालनाथ जी, चोखनाथ, लालनाथ, ये भी इसके क्या है, अन्य संस्थापक के बाद ये अन्य विचारक या फिर संत हुए हैं ना, जो जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है। और इसके अलावा एक इनका अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, ये बहुत फेमस है, ये आपसे पूछ लेते हैं बहुत बार कि अग्नि नृत्य किससे संबंधित है, तो ये इनका किसका है, जसनाथियों का है ना, जसनाती संप्रदाय का। इसमें क्या है कि आग पे जलती हुई आग पे जो भगत होते हैं वो नृत्य करते हैं। ठीक है, खीरों पे, है ना। ठीक है। तो अच्छा,
अब ये हो गए अपने प्रमुख प्रमुख इनके जिसनाल संप्रदाय की स्थापना किसने की। अच्छा, इस कुछ प्रमुख ग्रंथ भी हैं इसके, ये भी अपन लिख लेते हैं साथ के साथ ही। प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथों को याद रखना जरूरी है। कई बार ही पूछ लेंगे, कई बार मैच करवाना दे देंगे आपको, कई बार सीधे के सीधे पूछ लेंगे। तो जैसे इसकी बात करें अपन कि प्रमुख ग्रंथों की, तो इसके प्रमुख ग्रंथ है जैसे शंभुदड़ा, कोड़ा, शंभुदड़ा, कोड़ा, है ना, तो ये प्रमुख ग्रंथ है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय। कौन है? लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की बात करें तो ये मेव क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। लालदासी संप्रदाय, संप्रदाय मेव क्षेत्र में, मेव क्षेत्र में यानी अलवर भरतपुर में, अलवर का क्षेत्र है ना। ठीक है, लालदासी। और इसकी जब बात करें कि स्थापना की, तो इसकी लालदास जी ने इसकी, लालदास जी संस्थापक कौन हो गए? लालदास जी इसके संस्थापक। कहाँ? मेव क्षेत्र में, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा। अब ये क्या है कि ये भी निर्गुण भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति करते हैं और राम का जाप करते हैं, राम नाम का जाप, जाप। अच्छा, ये फेमस क्यों है? इनकी जो दीक्षा प्रणाली है, मतलब किसी भी शिष्य को दीक्षित किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसको, शिष्य को गधे पे बैठाना, काला मुंह करके गधे पे बैठाना और उसके गले में जूतों की माला डालते हैं। ठीक है, तो इसकी दीक्षा प्रणाली बहुत फेमस है। दीक्षा प्रणाली कैसे है? तो जो भी ग्रहण करेगा, जो शिष्य बनेगा, वो क्या करेगा, गले में जूतों की माला पहनाकर काला मुंह होकर गधे पर बिठाया जाता है, गधे पर बिठाया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसकी जो दीक्षा प्रणाली है, याद रख लेना। ऐसा कई बार पूछ लें, क्या पता भाई ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंसान का भौतिक जीवन से विश्वास उठ जाता है, उसको कोई सुख सुविधाओं की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। ठीक है, अच्छा, फिर इसका क्या है कि लालदास जी संप्रदाय के संस्थापकों ने, आपको लालदास जी बता दिया, इन्होंने एक पुस्तक भी आई है, इसका एक ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनी। ठीक है, लालदास जी की चेतावनी ग्रंथ है इनका, लालदास की, लालदास जी की चेतावनियाँ, ये इसका प्रमुख ग्रंथ हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना एक है चरणदास जी संप्रदाय। नेक्स्ट है चरणदासी संप्रदाय। इसकी स्थापना चरणदास जी ने की है, चरणदास जी ने की। ये ज्यादातर मुख्यतः अलवर, अलवर के अंदर देहरा और दिल्ली, इसके दो प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान। कई बार इनके नाम देके पूछ लेते हैं कि ये हैं किससे रिलेटेड, तो चरणदास संप्रदाय से हैं। देहरा अलवर के अंदर और दिल्ली, ये दो इसके प्रमुख स्थान है जहाँ पे इनकी पूजा वो होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो चरणदास संप्रदाय के लोग हैं, ये एक तो पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीत वस्त्र धारण। ठीक है, और भगवत गीता इनका प्रमुख ग्रंथ है, भगवत गीता प्रमुख ग्रंथ। इसको पूजते हैं, भगवत गीता को पूजा जाता है
और पीले वस्त्र धारण करते हैं। कौन करते हैं? चरणदासी संप्रदाय को, और इसकी स्थापना चरणदास जी ने की थी। और इसके प्रमुख स्थानों की बात करें तो अपन अलवर डेहरा और दिल्ली के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इस संप्रदाय को लगभग निम्बार्क संप्रदाय के नजदीक मानते हैं। ये कौन से संप्रदाय के? निम्बार्क संप्रदाय के नजदीक मानते हैं। तो इसमें राधा कृष्ण की पूजा होगी भाई, राधा कृष्ण की उपासना होगी, उपासना, ठीक है। क्योंकि इसमें भी इन्हीं की होती है निम्बार्क संप्रदाय में, तो इसको मानते हैं, तो ये हो गया, ठीक। अच्छा, इसके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञान सागर हो गया, ब्रह्म चरित्र हो गया, ब्रह्म ज्ञान सागर, फिर ब्रह्म चरित्र, इसके कुछ प्रमुख ग्रंथ हो गए। ब्रह्म ज्ञान सागर हो गया, ब्रह्म चरित्र हो गया, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख ग्रंथ हो गए। एक भक्ति सागर भी है, भक्ति सागर। कि आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, अगर 2 बार पढ़ोगे तो जरूर याद हो जाएंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट है अलखिया संप्रदाय। अलखिया अलखिया संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना लालगिरी ने की थी। लालगिरी ने, लालगिरी, और ये चूरू के सुलाखिया गांव में, सुलाखिया गांव, कहाँ की? सुलाखिया, चूरू में, ठीक है। लालगिरी जी थे ये क्या? नागा साधु, नागा पंथ के माने जाते हैं, नागा पंथ के थे, ज्यादा भौतिकवाद पे ध्यान नहीं देते थे। अच्छा, इससे अलग के संप्रदाय का कई बार तो स्थान पूछा गया है कि ये है कहाँ पे? सुलखिया, चूरू में। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधारों पे बल देना। समाज में कुरीतियां चल रखी थी, उनको मिटाने का प्रयास किया गया, सामाजिक सुधारों पर बल, ठीक है। ये अलग ही संप्रदाय, छोटा सा है, याद रख लेना। इसके बाद अपना एक है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना की है प्राणनाथ ने की है, प्राणनाथ। ये भी कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, भक्ति से प्राणनाथ ने कर दी, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में इसकी पीठ के बारे में पूछा गया कि इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है ना। तो मुख्य पीठ की बात करें इसकी तो पन्ना, मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना, वहां तो इसकी मुख्य पीठ है। और राजस्थान की बात करें अपन तो राजस्थान के अंदर राजा पार्क में, जयपुर, है ना, जयपुर के अंदर राजा पार्क, या फिर आदर्श नगर में, यहाँ पे प्रणामी मंदिर है, प्रणामी, ठीक है। ये भी पूछ भी लेते हैं कि प्रणामी मंदिर है कहाँ, तो जयपुर के अंदर, ठीक। और इनका प्रमुख एक ग्रंथ है जिसमें इनके विचार या इनसे इनके सिद्धांत वगैरह सब जुड़े हुए हैं। तो एक कुजलम स्वरूप, कौन सा है? कुजलम स्वरूप, ये इनका मुख्य ग्रंथ है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। कुजलम स्वरूप ये पूछ लेते हैं कि संप्रदाय से, तो प्रणामी संप्रदाय की स्थापना प्राणनाथ ने कर दी, ठीक है। और ये मुख्य पीठ कौन कौन सी होगी? पन्ना मध्य प्रदेश में, और एक प्रणामी मंदिर है राजा पार्क जयपुर में, ठीक है। ये हो गए। तो इस प्रकार हमने आज वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड जितने भी संप्रदाय थे उनके बारे में चर्चा की। अगली कक्षा में अपन शैव संप्रदाय से संबंधित कक्षाओं संप्रदाय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।